हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करने वाले हैं जून 2023 का करंट अफेयर्स का सेशन। जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी एग्जाम में आ जाएंगे, आप खुद देख लीजिएगा। आप लोग फीडबैक जब देते हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो भी एग्ज़ाम देकर आते हो उसमें जितने क्वेश्चंस आते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं आप। आई विल बी हैप्पी, आई विल बी मोटिवेटेड। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स का, सेम कराए हुए क्वेश्चंस आ जाएंगे। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है और याद करने की कोशिश करना है। जब मैं क्वेश्चन को रिपीट करूं तो परेशान मत होइएगा, वो इसलिए रिपीट कर रही होंगी ताकि क्वेश्चन आपको याद हो जाए। प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा। वीडियो अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो आपके पास ऑप्शन है, आप लाइक का बटन दबा सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। नोटिफिकेशंस आते रहेंगे आपके पास एग्ज़ाम रेलेवेंट वीडियोस के, जो भी हम लोग अपने चैनल पर अपलोड करते हैं वो सब एग्ज़ाम रेलेवेंट होगा। जो भी पढ़ाया जाएगा टाइम वेस्ट नहीं होगा। पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर कहीं आप इंग्लिश का सेशन देखने आए थे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम वाला, वो भी प्लेलिस्ट में है, दैट इज़ ऑल्सो देयर, दैट इंग्लिश मीडियम सेशन आप देख लीजिए, देख सकते हैं आप। अब ये सेशन स्टार्ट करेंगे जो हिंदी प्राइमरीली मतलब बाइलिंगुअल टाइप का वीडियो है। अब ये चीज़ देखिए कि हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। इंडिया इन फोकस हमारा पहला टॉपिक है जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा एक्सपोर्ट कंट्रीज से रिलेटेड है। मतलब इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये सोचिए कि नंबर 1 डेस्टिनेशन उसमें से कौन सा है कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है, इंडिया माल बाहर भेजता है, बेचता है, ये समझ लीजिए। तो नंबर 1 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया का यूएसए है, ये याद रखिए उन सब में। और सेकंड नंबर पर उसी कैटेगरी में यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और तीसरे नंबर पर नेदरलैंड्स है। दोबारा बोल रही हूँ मैं, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया का नंबर 1 यूएसए है। देखिए करंट अफेयर्स कोई बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन नहीं होता है, मैं जानती हूँ, आप ये समझ पाते हैं। मैं तेज़ बोलती हूँ, रिपीट करती हूँ, थोड़ा बोरिंग लगता है मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ याद करने की कोशिश करिए। अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो देख लीजिए, मतलब मैनेज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसे सेशन को भी, तो करंट अफेयर्स एकदम एग्जैक्ट एग्जाम में आ जाएंगे। प्लीज़ बिलीव मी, थोड़ा सा बस फोकस्ड रहिए। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार, एक्चुअल में ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है सूरीनाम का, ठीक है। अब ये जो सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उन्हें दिया गया है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ सूरीनाम, द्रौपदी मुर्मू जी को। अब एक बार ज़रा इसका नाम पढ़िए, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार। सूरीनाम कंट्री का नाम है, आपको पता होगा। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट है। हैरिस पार्क जो है सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। हैरिस पार्क सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका नाम बदल कर लिटिल इंडिया कर दिया है। अब आप समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा और याद करने वाला भी लग रहा होगा। एक बार और, हैरिस पार्क सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, इसका नाम बदल कर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। देखिए स्टील प्रोड्यूसर चाइना है टॉप पर, बहुत ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा। और आपको बता दूं इंडिया सेकंड नंबर पर है और फर्स्ट और सेकंड में जब आप गैप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। चाइना बहुत ही ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है, चाइना टॉप पर है और सेकंड लार्जेस्ट इंडिया है और थर्ड लार्जेस्ट जापान है। याद रखना है ये आंकड़े बदलते रहते हैं, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इनमें डिफरेंस इतना ज़्यादा है, आप थोड़ा सा जाओगे डिटेल में। वैसे वो क्वेश्चन आता नहीं है इसलिए मैं बता भी नहीं रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चाइना बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, सेकंड नंबर पर इंडिया है और थर्ड पे जापान है, ये याद रखिएगा। एस जयशंकर आप जानते हैं इन्हें, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं ये। ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मतलब फॉरेन मिनिस्टर, तो एस जयशंकर हमारी तरफ से ब्रिक्स के ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट हुआ जिसमें एस जयशंकर जो हैं जिसे अटेंड करके आए केप टाउन साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट देखिए ज़रा, G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीट, G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीट
वाराणसी यूपी में हुई। एक बार रिपीट करेंगे तेजी के साथ। इंडियाज नंबर 1 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूएसए, दूसरे पे यूएई और तीसरे पे नेदरलैंड्स। ठीक है, हमने कहा नेक्स्ट है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ सूरीनाम जो द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। हैरिस पार्क सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर इंडिया, पहला चाइना, तीसरा जापान। एस जयशंकर अटेंड्स ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, कहाँ पर? केप टाउन साउथ अफ्रीका में। G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीट, वाराणसी यूपी में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक ऑन द स्क्रीन नाउ। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, विश्वास करिए एग्जाम में पक्का आ जाते हैं। आपने अगर कहीं अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ कर देना। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स है आपके स्क्रीन पर। प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर है, तो मैंने कहा प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया बोला तिनुबू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया बोला तिनुबू अपॉइंटमेंट्स है ना, तो जो नए नए अपने पद पर आए हैं वो आपको पढ़ाने वाली हूँ मैं। हमने कहा जो नए रैंक होल्डर्स है, जो न्यूली अपॉइंटेड है, हमने कहा नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट बोला तिनुबू। 78 प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, 78 प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। खुद सोचिए यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। 78वां प्रेसिडेंट है ये, डेनिस फ्रांसिस इनका नाम है, और ये ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के हैं। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के हैं कौन? डेनिस फ्रांसिस, यूएन सेक्रेटरी जनरल असेंबली के, यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेक्रेटरी जनरल, अब फर्स्ट तो हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल वेदर वाला मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर वाला मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सेलेस्टे साउलो अर्जेंटीना। तो हमने क्या कहा, दोबारा सुन लीजिए इनके बारे में। मैंने क्या कहा, ये क्या बनी है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेट ऑर्गेनाइजेशन, सेलेस्टे साउलो अर्जेंटीना की हैं, ये आप देख पा रहे हैं। नीचे देखिए अमित अग्रवाल UIDAI आधार, तो UIDAI CEO अमित अग्रवाल और नितिन अग्रवाल DG ऑफ BSF। तो BSF के DG नितिन अग्रवाल और अमित अग्रवाल UIDAI के CEO। एक बार तेजी के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया बोला तिनुबू, 78 प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली डेनिस फ्रांसिस जो ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के हैं, और सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा नया है इसीलिए सेलेस्टे साउलो को याद रखिएगा, अर्जेंटीना की। उसके बाद देखिए अमित अग्रवाल UIDAI के CEO बने हैं, और मैंने क्या कहा, नितिन अग्रवाल DG ऑफ BSF। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टॉपिक आ गया अवार्ड्स एंड प्राइजेस। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 57वें नंबर का, 57th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड, या आप ज्ञानपीठ अवार्ड बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या कहा, 57 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड बोलिए, 2022 वाला, जो दिया गया गोवन राइटर, कोंकणी भाषा में लिखते हैं। हमने कहा दामोदर माउजो को, गोवन, गोवा वाले गोवन राइटर दामोदर माउजो को, जो कोंकणी भाषा में लिखते हैं, इन्हें दिया गया 57वें नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड, 57th नंबर का। अब देखिए फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, शिवलियर डी ला लीजन दी ऑनर N चंद्रशेखरन को, फ्रांसिस हाईएस्ट। अब फ्रांस का मतलब हम बात ये कर रहे हैं ना, तो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया N चंद्रशेखरन को, शिवलियर डी ला लीजन दी ऑनर। ये हम कह रहे हैं फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, N चंद्रशेखरन को दिया गया। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का जयंत नार्लिकर को, ये एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। अच्छा एक बात सोचिए, जब कोई चीज़ इतनी सी लिख दी जाती है ब्रैकेट में, तो बच्चों की आदत होती है वो तो वैसे ही इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको बता दूं, अगर कोई नंबर भी लिखा है ना मैंने, उसे प्लीज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। इतने पे भी क्वेश्चन बन जाएगा, वो पूछ लेंगे वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 वाला जयंत नार्लिकर को, जो एस्ट्रोफिजिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है ये, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है ये, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दिया गया। नेक्स्ट में देखिए संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड टू सोनम वांगचुक। तो ये मूवी से रिलेटेड, मतलब इनका कैरेक्टर कोई और प्ले करता हुआ आपको याद होगा। इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, न्यूज़ में बने रहते हैं, याद रखिए इनका नाम। क्वेश्चन अच्छा है। दोबारा से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 57 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 वाला, जो दामोदर मौजो को कोंकणी में लिखते हैं, गोवन राइटर हैं, उन्हें दिया गया। फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शेवलियर डी ला लीजन दी ऑनर एन चंद्रशेखरन को दिया गया। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जयंत नार्लिकर एस्ट्रोफिजिस्ट है ये। 2023 में हम चल रहे हैं, 2023 में हम चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 23 वाले ही अवार्ड दिए जाएंगे, 22 वाले अवार्ड भी दिए जाते हैं ना, प्लीज़ याद रखिए। तो इसीलिए जब हम पढ़ रहे हैं जून 2023 के करंट अफेयर्स, क्वेश्चन हाल फिलहाल में अगर डिस्कस कहीं हुआ हो, कहीं आया हो, आपके एग्जाम में आ जाएगा, प्लीज़ याद रखिएगा। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड टू सीएम योगी, संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड टू सोनम वांगचुक। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। देखिए, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, सारे फैकल्टी मेंबर्स वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं हेल्प होगा। आप CUET का एग्ज़ाम दे लो, आप SSC का एग्ज़ाम दे लो, आप बैंक का एग्ज़ाम दे लो, आप DSSB का एग्ज़ाम दे लो, आप KVS का एग्ज़ाम दे लो, सब टीचर्स आपकी पूरी हेल्प करेंगे। नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप डायल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट न्यूज़ है। 5वीं बार का 5th टाइम स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया, ठीक है, 5वीं बार स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया। कैटेगरी स्टेट न्यूज़ वाली है ना, तो देखिए स्टेट्स कहाँ पर स्टैंड करती है, क्या क्या कर रही है, वही बात हम कर रहे हैं वन बाय वन। तो हम कह रहे हैं पहली स्मॉलर स्टेट में गोवा टॉप पे, यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर टॉप पे, लार्जर स्टेट्स में केरला टॉप पे। ये फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात हो रही है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात हो रही है। पंजाब दूसरे पे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है लार्ज स्टेट्स में स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में। फर्स्ट स्टेट विद ओन इंटरनेट सर्विस केरला, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, जिसे ये के फोन के नाम से चलाते हैं। दोबारा सुनिए, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ये केरला का अपना फर्स्ट स्टेट विद ओन इंटरनेट सर्विस, अपना इंटरनेट सर्विस है, याद रखिएगा, के फोन। अहमदनगर महाराष्ट्र में, जिसका नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है। तो नाम बदलते रहते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में ऐसे वाले, प्लीज़ याद रखिए। अहमदनगर अहिल्या नगर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज फर्स्ट सिटी टू मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस, भोपाल MP। इंडिया का फर्स्ट सिटी टू मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस, भोपाल मध्य प्रदेश। इंडिया का पहला सिटी टू मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस, भोपाल। रिपीट करते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। 5वीं बार स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया। स्मॉलर स्टेट्स में पहले नंबर पर गोवा, यूनियन टेरिटरीज में पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर, लार्जर स्टेट्स में पहले नंबर पर केरला। केरला से के फोन क्या था? केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, केरला का अपना इंटरनेट सर्विस। अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्यानगर कर दिया गया है, ये महाराष्ट्र में है। भोपाल MP पहली सिटी जो मेजर करेगी क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब वो स्टूडेंट्स जो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। इतने से क्वेश्चंस का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये हेडिंग है।
कंटिन्यू करेंगे सबके लिए आगे थोड़े इस पेज के बाद। बैंकिंग एंड अवेयरनेस वाले स्टूडेंट्स, आप लोग अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। हम कह रहे हैं आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड, अंतर्दृष्टि। अच्छा, अंतर्दृष्टि वो इनसाइट वाली बात करता हुआ। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब नहीं जानते हैं कि आरबीआई क्यों फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट किया जा रहा है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब हर फार फ्लंग एरियाज़ होते हैं उनको इंक्लूड करेंगे, सब जगह पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल कराएंगे अच्छी वाली, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है आसान भाषा में। तो हम कह रहे हैं आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड जिसका नाम अंतर्दृष्टि है। माय अकाउंट माय नेम, आप परेशान हो गए हो अपना अकाउंट नंबर याद कर करके, तो वो कह रहे हैं चलो माय नेम माय अकाउंट। यहाँ पर जो माय अकाउंट माय नेम जो लिखा है, आपका नाम ही आपके अकाउंट नंबर की तरह काम करेगा एक्चुअल में, तो ये थोड़ी अलग बात है। यहाँ पर देखिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक ऐसा सेविंग्स अकाउंट ला रहा है, ये सिर्फ सेविंग्स अकाउंट के लिए आपको बता दूँ तो आप अपने नाम से सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं, नंबर की ज़रूरत नहीं है। माय अकाउंट माय नेम, किसकी स्कीम है, किसकी ऑफर है, ये एग्जाम में आ जाएगा। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बाय मंथली पॉलिसी आई आरबीआई की, तो बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू आरबीआई का अनचेंज्ड है रेट्स, लेकिन जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं उससे एकदम पहले वाला, एकदम लास्ट वाला पढ़ के जाया करिए। रेपो रेट 6.5% है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है और बैंक रेट 6.75%, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। एक बार और, रेपो रेट 6.5, एसडीएफ 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट 6.75%, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35%। टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन औरतें महिलाएं बिजनेस करें आगे बढ़े, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। भारत पे टाइज अप विद नीति आयोग का वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म है ये, WEP। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स प्लेटफॉर्म जो है, बिजनेस करें महिलाएं आगे बढ़ें, तो नीति आयोग का ये प्लेटफॉर्म है WEP। तो हम कह रहे हैं इसमें टाई अप किया है भारत पे ने WE के साथ, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स प्लेटफॉर्म के साथ। किस लिए? क्योंकि भारत पे सपोर्ट करना चाह रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। किसके साथ टाई अप किया है ये याद रखिएगा। वर्ल्ड एलीट मेटल डेबिट कार्ड, SBM बैंक इंडिया ये बैंक है जो वर्ल्ड एलीट मेटल डेबिट कार्ड दे रहा है। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, आप जानते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए, एक एक नाम पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स न्यूज़, स्पोर्ट्स अपडेट्स। तो स्पोर्ट्स अपडेट्स में देखिए क्या क्या आ रहा है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्पोर्ट्स अपडेट्स, इंडिया विन विमेंस जूनियर एशिया कप बीटिंग साउथ कोरिया इन जापान। साउथ कोरिया चैम्पियन कंट्री, जापान होस्ट कंट्री। साउथ कोरिया जीतता रहता है, साउथ कोरिया को हराना बहुत बड़ी बात है, विश्वास करिए। तो इंडिया जो है इस बार विमेंस जूनियर हॉकी एशिया कप में साउथ कोरिया को हरा दिया, जीत गया इंडिया। प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जूनियर एशिया कप, जूनियर हॉकी एशिया कप है ये याद रखिएगा। साउथ कोरिया को हराया इंडिया ने जापान में। तो मैंने वेन्यू बताया, रनर अप बताया, विनर कंट्री बताया और किस स्पोर्ट की बात कर रही हूँ वो बताया। इसके अलावा क्या जीता इंडिया ने वो बताया। तो एक पॉइंट में ढेर सारी बातें हैं, याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन, रोनाल्ड गारोस भी कहा जाता है इसे जी। रोनाल्ड गारोस जो है वो स्टेडियम नाम, ये भी आप याद रख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंच ओपन जिसे रोनाल्ड गारोस भी कहा जाता है। फ्रेंच ओपन आप जानते हैं कि टेनिस की जब हम बात करते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंच ओपन, जिसमें नोवाक जोकोविक जीत गए दोबारा से 2023 वाला फ्रेंच ओपन, जिसे रोनाल्ड गारोस के नाम से भी जाना जाता है। रोनाल्ड गारोस स्टेडियम है जहां फ्रेंच ओपन होता है, ये आप ऐसे भी याद कर लीजिए। मेन सिंगल्स है, मतलब हुआ है, इस बार की बात मैं कहना चाह रही थी। तो मेन सिंगल्स नोवाक जोकोविक, सबसे इम्पोर्टेंट मेन सिंगल्स ही होता है। और
इसके अलावा सर्बिया के हैं, कंट्री ज़रूर याद रखिए। कुछ कुछ की कंट्रीज़ लिखती हूँ, सिंगल्स वालों की कंट्री लिखती हूँ क्योंकि सिंगल्स वाले इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज़ के नाम भी इनके पूछ लिए जाते हैं। सर्बिया के हैं, सर्बिया के नोवाक जोकोविक, कैस्पर रड को हराया जो नॉर्वे के हैं। जोकोविक का 23वां ग्रैंड स्लैम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ याद रखिए। नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के हैं 23वां ग्रैंड स्लैम जीत रहे थे। विमेन सिंगल्स ईगा स्वियाटेक जो पोलैंड की हैं, ईगा स्वियाटेक जो पोलैंड की हैं, इन्होंने हराया है कैरोलिना मुशोवा को जो चेक रिपब्लिक की हैं। तो कैरोलिना गॉट डिफीटेड ईगा से, चेक रिपब्लिक की कैरोलिना, और ईगा कहाँ की, पोलैंड की। अब डबल्स की बात करते हैं तो 2 पुरुष हैं, 2 मेल्स हैं, 2 मेन हैं। हमने कहा मेन्स डबल्स, इवान डोडिक, ऑस्टिन क्राजिक। इवान डोडिक एंड ऑस्टिन क्राजिसेक, हम कह रहे हैं ये मेंस डबल्स जीते। विमेंस डबल्स 2 महिलाएं हैं, से सू वे और वांग शेन्यू। से सू वे एंड वांग शेन्यू ये 2 महिलाएं हैं जिन्होंने विमेंस डबल्स जीता है। मिक्स डबल्स 1 मेल 1 फीमेल, तो हमने कहा मियू केटो एंड टिम पुट्स ये जीते हैं मिक्स डबल्स। तेज़ी के साथ इंडिया ने विमेंस जूनियर हॉकी एशिया कप साउथ कोरिया को हरा के जीता है जापान में। फ्रेंच ओपन मेन सिंगल्स नोवाक जोकोविक ने, विमेन सिंगल्स ईगा स्वियाटेक ने, मेंस डबल्स इवान डोडिक एंड ऑस्टिन क्राजिसेक ने, विमेंस डबल्स से सू वे और वांग शेन्यू ने, मिक्स डबल्स मियू केटो एंड टिम पुट्स ने जीता। डिफेंस न्यूज़ में देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के सामने। तो डिफेंस न्यूज़ में इंडिया, यूएई और फ्रांस का मैरीटाइम एक्सरसाइज। देखिए मैरीटाइम की जब बात हो तो समझ लीजिए सी की बात हो रही है, समुद्र की बात हो रही है। तो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये आपको पता चला। तो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है इंडिया, यूएई और फ्रांस वाली। डिफेंस न्यूज़ है, टॉपिक ये है, याद रखिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे ज़्यादातर एक्सरसाइज के बारे में या डिफेंस में होने वाली कुछ कुछ नई चीज़ों के बारे में। गल्फ ऑफ ओमान है वेन्यू इसका, जहाँ एक्सरसाइज हुआ गल्फ ऑफ ओमान है। मैरीटाइम एक्सरसाइज है तो शिप पार्टिसिपेट करेगा। INS तरकश है जो हमारी तरफ से इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, जिसने पहली बार हुई है एक्सरसाइज, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया, यूएई, फ्रांस की मैरीटाइम एक्सरसाइज पहली बार गल्फ ऑफ ओमान में, और हमने कहा INS तरकश हमारी तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा था। अल मोहद अल हिंदी 2023 दूसरी बार हो रही थी। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज है ये, याद रखिए। इतनी बेसिक सी बात भी एग्ज़ाम में आती है, प्लीज़ याद रखिए। एग्ज़ाम में आती है ये बात भी कि नेवल एक्सरसाइज है ये। अल मोहद अल हिंदी, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज है ये। अल जुबैल जगह का नाम है सऊदी अरेबिया में, जहाँ पर ये एक्सरसाइज की गई, कंडक्ट कराई। समुद्र शक्ति 2023 मतलब, तो समुद्र शक्ति 23 चौथी बार हो रही थी। देखिए सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम, ये 4th टाइम नेवल एक्सरसाइज है। ये भी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, बाटम इंडोनेशिया में जगह है, तो बाटम इंडोनेशिया में जगह है, वहाँ पर एक्सरसाइज हुई। एक्विरिन 12वीं बार हो रही थी। एक्विरिन का नाम आप बहुत बार सुन चुके हो। एक्विरिन 12वीं बार हो रही थी। मिलिट्री एक्सरसाइज है, ऊपर वाली नेवल थी। इंडिया और मालदीव्स के बीच में चौबातिया उत्तराखंड में इसे कंडक्ट कराया गया। 6th कलवारी क्लास सबमरीन। अच्छा, कलवारी क्लास सबमरीन पनडुब्बी होती है, अगर आपको पता हो तो। हम कह रहे हैं कि पहले भी मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है और भी शिप्स दे चुका है, मैं आपको बता दूं, प्रोड्यूस कर चुका है। तो ये कलवारी क्लास इसलिए बोलते हैं, ये एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। तो जैसे अगर पहली कलवारी थी तो उसी के नाम पे इसे कलवारी क्लास सबमरीन भी कह देते हैं। तो कलवारी है, करंज है, वैसे ही आपको बता दूं खंदेरी है, वैसे ही ये बता दूं यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं 6ठे नंबर वाली वाकशीर की। तो INS वाकशीर है। मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 6ठे नंबर का वाकशीर
कलवारी क्लास सबमरीन जो है वाक्षीर जो है 6 नंबर का, मेड बाय माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। देखिए जब कुछ इंडक्ट होता है नेवी के अंदर, नया आ रहा है, बात हो रही है उसके बनाने की, या उसे दिया जा रहा है, हैंड ओवर किया जा रहा है नेवी को, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। दोबारा से मैं बता दूं, इंडिया यूएई और फ्रांस के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज गल्फ ऑफ ओमान इसका वेन्यू, और INS तरकश हमारी तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा था। अल मोहद अल हिंदी 23 दूसरे नंबर की इंडिया और सऊदी के बीच में नेवल एक्सरसाइज अल जुबैल सऊदी अरेबिया। समुद्र शक्ति 23 चौथी बार हो रही थी बाटम इंडोनेशिया में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। एक्विवेलेंट 12वीं बार हो रही थी, मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स के बीच में, जो बाती है उत्तराखंड में। 6 कलवारी क्लास सबमरीन INS वाक्षीर जो माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बनाता है और नेवी को देता है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब ये लास्ट पेज है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, नंबर्स नीचे दिए गए हैं, एग्जीक्यूटिव्स आपको हेल्प करेंगे। जो भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में देखेंगे कराया हुआ आ जाएगा, बहुत क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। आपको बता दूं, आप अगर अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मेहनत करते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं और हेल्प चाहते हैं टीचर्स से, तो हम पूरी हेल्प करेंगे। ज्वाइन करिए, नंबर डायल करिए। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को ऑब्जर्व करते हैं। फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स, ये क्या था, इसका थीम था इस बार वाले 7 जून वाले फूड सेफ्टी डे का। अगले में देखिए वर्ल्ड ओशंस डे है 8 जून, वर्ल्ड ओशंस डे 8 जून। थीम इसका प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग, प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। होस्ट इसका कोटे डिवारा, कोटे डिवारा को आइवरी कोस्ट मतलब ये भी बोलते हैं। तो आपको बता दूं, इन पार्टनरशिप विद नेदरलैंड्स, कंट्री है अफ्रीकन, कोटे डिवारा आइवरी कोस्ट के नाम से भी इसे जानते हैं। इन पार्टनरशिप विद नेदरलैंड्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट कर रहे थे ये, जिसका थीम सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन था। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 13 मई एंड 14 अक्टूबर 2023। वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, तो ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है ये 13 मई एंड 14 अक्टूबर 2023। थीम इसका वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। एक बार और जल्दी से, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून, ओशन डे 8 जून, एनवायरनमेंट डे 5 जून, 13 मई और 14 अक्टूबर को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। इसी के साथ हम रैप अप कर रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।